In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी everyday cheeky English की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे drop number 23. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. Silence speaks more loudly than words. यानी खामोशी अक्सर अल्फाज से ज़्यादा बोलती है. यानी साइलेंस स्पीक्स मोर लाउडली देन वर्ड्स. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि तुम होते तो मज़ा आता, माँ होती तो सुकून होता, वो होता तो इज्जत कायम रहती, या तुम होते तो सब संभल जाता, या मैं होता तो हालात संवर जाते. दरअसल जब इस तरह की बात करनी हो कि ऐसा होता तो वैसा होता, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ. दरअसल हम माजी की कोई गैर हकीकी या ना होने वाली सूरत हाल बयान करते हैं, यानी जो हो सकता था लेकिन वो हुआ नहीं. तो उस वक़्त हम इस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं. आइए पहले हम इनकी इंग्लिश देख लेते हैं और उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे और क्यों इस्तेमाल करें, इसके अलावा इसका क्या ऑप्शंस हैं, ये हम एंड में इसको डिस्कस करेंगे. अच्छा, तुम होते तो ऐसा ना होता. इफ़ यू हैड बीन अराउंड this wouldn't have happened. If you had been around, this wouldn't have happened. तो you must have noted कि हम फर्स्ट क्लास के अंदर हमने सिंपल हैड बिन का इस्तेमाल किया है. यानी ये जो सेंटेंस है ये हमें उम्मीद थी कि अगर आप होते तो ऐसा ना होता. इसका मतलब कि आप नहीं थे तो ऐसा हो गया. यानी हम माजी की एक गैर हकीकी बात कर रहे होते हैं, पास्ट की, और उसमें कोई हकीकत नहीं होती, काम हुआ नहीं होता. हम सिर्फ जस्ट वी टॉक, हम जब बातें करते हैं और अक्सर हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि इफ़ यू हैड बीन अराउंड दिस वुडंट हैव हैपेंड. तुम होते तो ऐसा ना होता. इफ़ यू हैड बीन अराउंड दिस वुडंट हैव हैपेंड. तुम होते तो सब समझ जाता. इफ़ यू हैड बीन देयर एवरीथिंग वुड हैव बीन मैनेज्ड. इफ़ यू हैड बीन देयर एवरीथिंग वुड हैव बीन मैनेज्ड. तो यू मस्ट हैव नोटेड कि हम फर्स्ट क्लास के अंदर, इफ क्लास के अंदर हैड बिन का इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जेक्ट के बाद, और बिन इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हैड के ज़रूरी नहीं है बिन इस्तेमाल हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी जो वर्ब है. ये सेंटेंसेस इस तरह के हैं कि हमें बिन लगाना पड़ रहा है, वरना हम कुछ और भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं. लेकिन वर्ब की हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है और बिन भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है. इन द सेम वे सेकंड पार्ट के अंदर वुड हैव के बाद हम बिन यूज़ करते हैं, या वुड हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. तुम होते तो सब संभल जाता. इफ़ यू हैड बीन देयर एवरीथिंग वुड हैव बीन मैनेज्ड. तुम होते तो मज़ा आता. इफ़ यू हैड बीन देयर इट वुड हैव बीन फन. यानी आप माने थे मज़ा नहीं आया ना, बात करते तुम होते तो मज़ा आता. इफ़ यू हैड बीन देयर इट वुड हैव बीन फन. यानी इफ़ यूड बीन देयर इट वुड हैव बीन फन. तुम होते तो कोई कुछ ना कहता. इफ़ यू हैड बीन देयर नो वन वुड हैव सेड एनीथिंग. If you had been there, no one would have said anything. वो होता तो हालात बदल जाते. If he had been there, things would have changed. If he had been there, things would have been changed. वो होती तो चुप न रहती. If she had been there, she wouldn't have stayed quiet. If she had been there, यानी अगर वो होती, यानी वो होती तो चुप न रहती. She wouldn't have stayed quiet. अच्छा, stay quiet होता है खामोश रहना, चुप रहना. तो if she had been there, she wouldn't have stayed quiet. वो होती तो चुप न रहती. वो होता तो मेरा साथ देता. इफ़ ही हैड बीन देयर ही वुड हैव स्टूड बाय मी. जैसा कि मैंने लास्ट लेसन के अंदर बताया था, स्टैंड बाय का मतलब साथ देना होता है. तो इफ़ ही हैड बीन देयर ही वुड हैव स्टूड बाय मी. स्टैंड बाय होता है साथ देना चाहिए. इफ़ ही हैड बीन देयर नो वन वुड हैव डेयर्ड टू डू एनीथिंग. इफ़ ही हैड बीन देयर नो वन वुड हैव डेयर्ड टू डू एनीथिंग. या इफ़ ही हैड बीन देयर नो वन वुड हैव डेयर्ड टू स्पीक. तो ये हमारी मर्जी है कि टू स्पीक लगा लें, टू डू एनीथिंग लगा लें. दिस इज आवर चॉइस. तो वुड हैव के बाद अब देखिए यहाँ पर हमने डेयर्ड थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है. ये भी ध्यान में रखें कि हैव, हैज़, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. सेंटेंस के अंदर जहाँ भी ये आएंगे, अगर मेन वर्ब आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. तुम होते तो मेरे साथ गलत ना होता. इफ़ यू हैड बीन देयर नथिंग रॉन्ग वुड हैव हैपेंड टू मी. इफ़ यू हैड बीन देयर नथिंग रॉन्ग वुड हैव हैपेंड टू मी. अब देखिए सेकंड क्लास के अंदर हमने वुड हैव के बाद हैपेंड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हैपन की थर्ड फॉर्म हैपेंड होती है. तो वुड हैव के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है. तो इफ़ यू हैड बीन देयर नथिंग रॉन्ग वुड हैव हैपेंड टू मी. तुम होते तो सब खुश होते. भाई इफ़ यू हैड बीन देयर एवरीवन वुड हैव बीन हैप्पी. इफ़ यूड बीन देयर एवरीवन वुड हैव बीन हैप्पी. यानी तुम होते तो सब खुश होते ना. तो सब के लिए हमने एवरीवन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और वुड हैव बीन हैप्पी, खुश होते. इफ़ यू हैड बीन देयर एवरीवन वुड हैव बीन हैप्पी.
मैं होता तो तुम्हें बचा लेता। इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव सेव्ड यू। इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव सेव्ड यू। तो हमने नोट किया वुड हैव के बाद हमने सेव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म सेव्ड यूज की हुई है। माँ होती तो सुकून होता। इफ मदर हैड बीन देयर वी वुड हैव हैड पीस। इफ मदर हैड बीन देयर वी वुड हैव हैड पीस। अच्छा, आपने अब नोट किया होगा कि हैव के बाद हमने हैड यूज किया और हैड बतौर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया हुआ है। हैव पीस होता है सुकून होना, हैव पीस, और हैव की थर्ड फॉर्म हैड है, हैड पीस यानी सुकून होता। तो इफ मदर हैड बीन देयर वी वुड हैव हैड पीस। वो होती तो फौरन गलती पकड़ लेती। अक्सर यार वो होती ना, उन्हें फौरन गलती फाड़ लेनी सी। तो इफ शी हैड बीन देयर शी वुड हैव कॉट द मिस्टेक इमीडिएटली। इफ शी हैड बीन देयर शी वुड हैव कॉट द मिस्टेक इमीडिएटली। तो देखिए वुड हैव के बाद हमने कैच, कॉट, कॉट, कॉट मेन वर्ब है, हैव के बाद हमने कॉट यूज किया, मिस्टेक गलती, इमीडिएटली फौरन जल्दी से। वो होता तो कोई सवाल ना करता। इफ ही हैड बीन देयर नो वन वुड हैव क्वेश्चन इट। इफ ही हैड बीन देयर नो वन वुड हैव क्वेश्चन इट। तो वुड हैव के बाद हमने क्वेश्चन ईडी यानी लगा के थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज किया हुआ है, मेन वर्ब है क्वेश्चन। वो होता तो इज्जत कायम रहती। इफ ही हैड बीन देयर आवर ऑनर वुड हैव बीन प्रिजर्व्ड। अच्छा, प्रिजर्व होता है महफूज होना, कायम रहना। तो इफ ही हैड बीन देयर आवर ऑनर वुड हैव बीन प्रिजर्व्ड। तुम होते तो गलतफहमी दूर हो जाती। इफ यू हैड बीन देयर द मिसअंडरस्टैंडिंग वुड हैव बीन रिजॉल्व्ड। अच्छा, रिजॉल्व जो है हल हो जाना, क्लियर हो जाना, यानी इसको हमने क्लियर के माने में यूज किया हुआ। जैसे इफ यू हैड बीन देयर द मिसअंडरस्टैंडिंग वुड हैव बीन क्लियर्ड। तो क्लियर्ड की जगह हमने रिजॉल्व ज़्यादा जो है नेचुरल लगता है कि इफ यू हैड बीन देयर द मिसअंडरस्टैंडिंग वुड हैव बीन रिजॉल्व्ड। मैं होता तो हालात समझ जाते। इफ आई हैड बीन देयर थिंग्स वुड हैव इम्प्रूव्ड। इफ आई हैड बीन देयर थिंग्स वुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। अच्छा, यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने इफ क्लास के अंदर सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। चूंकि होना के लिए हम बी के लगाते हैं और बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ना वो बिन होती है, बी, वाज और बिन, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज किए। सेकंड क्लास के अंदर हमने वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किए हुए और ये पास्ट कंडीशनल के सेंटेंसेस हैं, यानी गुजरे हुए वक्त की हम कंडीशनल की बात होते हैं कि तुम होते तो मज़ा आता है जी। तो तुम होते यानी अगर तुम होते तो मज़ा आता। तो ये गैर हकीकी बात है, ना वो था ना मज़ा आया, हम जस्ट वी टॉक। तो लैंग्वेज के अंदर ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए मैंने इसको दोबारा तफसील से जो ना वो बना दिया है कि इफ़ के बाद सब्जेक्ट बाद हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो दूसरे से मैं अपने वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अच्छा, इस तरह कुछ कंट्रेरी टू फैक्ट स्टेटमेंट भी आती हैं, तो वो कभी टाइम होगा तो फिर मैं उसका अलग से एक और दोबारा लेसन बनाऊँगा, क्योंकि वो जो जुमले हैं जैसे अगर मेरे पर होते तो उड़ आता मैं, तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर है, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज़ाहिर है मैं आपकी जगह तो नहीं हो सकता। तो वो कंट्रेरी टू फैक्ट बातें वो इस तरह के सेंटेंस हैं, उसमें कुछ चेंज है, तो वो नया लेसन हम किसी वक्त भी पब्लिश करेंगे। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय फॉर नाउ।